वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एम्ब्रियोलॉजी का सेकंड टॉपिक फीटल सर्कुलेशन को समझेंगे। फीटल सर्कुलेशन सुनते हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन राइज होता है। पहला कि फीटल सर्कुलेशन है क्या और फीटल सर्कुलेशन की ज़रूरत क्या। तो पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि इस फीटल सर्कुलेशन की आवश्यकता फीटस को होती है क्योंकि उसके ऑर्गन्स अभी इतने मैच्योर नहीं कि वो खुद ग्रोथ कर सके या एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। अब आते हैं फीटल सर्कुलेशन है क्या। तो डेफिनेशन से समझते हैं कि द सर्कुलेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिटिव मटेरियल एक्सेट्रा इन द फीटस इज टर्म्ड एज फीटल सर्कुलेशन। फीटस इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन इट्स इंटायर न्यूट्रिशन ऑन द मदर। वो प्योरली डिपेंडेंट होता है मदर पे, और वो किससे अचीव हो पाता है? प्लेसेंटा फॉर्मेशन से। पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि अपरा निर्माण कैसे होता है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। द ऑर्गन इन ह्यूमन मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव मटेरियल टू द फीटस एंड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द CO2। चाहे एलिमिनेट करना हो CO2 को, चाहे सप्लाई करना हो ऑक्सीजन को या न्यूट्रिटिव मटेरियल को, किसका उपयोग करेंगे? प्लेसेंटा का। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? द सोर्स ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नॉट द लंग्स बट द प्लेसेंटा। तो यहाँ पे लंग्स नहीं है, प्लेसेंटा है, ध्यान रखिएगा। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड में अ फ्लेक्सिबल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स क्या हो सकते हैं? अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरीज एंड अटैचेस फीटस टू द प्लेसेंटा। तो अब हम ये समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें अम्बिलिकल कॉर्ड में पाई जाती हैं। पहले एक डायग्राम से हम समझते हैं कि कैसे कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप फीटस को देख रहे हैं, प्लेसेंटा देख रहे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे अटैच है, यूट्रस से प्लेसेंटा कितना अटैच है, इस हिसाब से जाता है। फिर आता है ब्लड वेसल इन फीटस। तो कौन कौन सी ब्लड वेसल पाई जाती है? पहला होता है अम्बिलिकल वेन, दूसरा अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल वेन सिंगल होता है, अम्बिलिकल आर्टरी पेयर में पाया जाता है। अब समझते हैं अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा से ग्रोइंग फीटस की ओर ले जाती है, और इसका जो प्रेशर होता है, मतलब ये जो फ्लो होगा, वो 20 mm ऑफ Hg फ्लो करता है। ओके, ये है अम्बिलिकल वेन। अब आएगा अम्बिलिकल आर्टरी। मैंने पहले ही कहा था कि ये अम्बिलिकल आर्टरी ये पेयर में पाई जाती है, और कहाँ पाया जाएगा? पेल्विक और एब्डोमिनल रीजन में पाया जाएगा फीटस के, विच एक्सटेंड्स इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या करती है? वो ऑक्सीजनेटेड ले आती है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले जाएगी? फीटस से प्लेसेंटा तक। कहाँ पाया जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के पास पाया जाता है, और वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस से बाहर ले जाती है। अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि ये वेन्स और ये आर्टरीज और न जाने क्या क्या, वो किसके थ्रू लिंक होंगे? तो हम ये समझते हैं। पहले हम बात करेंगे शंट से। शंट इन्वॉल्व इन द फीटल सर्कुलेशन। पहला शंट डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टियोसस और फोरामेन ओवेल। अगर देखिए वेन से वेन जुड़ता है तो डक्टस विनोसस। कौन जोड़ेगा? डक्टस विनोसस। दिस कनेक्ट्स अम्बिलिकल कॉर्ड टू द इंफीरियर वेना कावा। फिर अलाउज ऑक्सीजन, क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा प्लेसेंटा से बाईपास द लीवर। फिर क्या आता है? डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस क्या करता है? आर्टरी टू आर्टरी, कनेक्ट द पल्मोनरी आर्टरी टू द प्रोक्सिमल डिसेंडिंग एरोटा। वहां से कहाँ लेके जाएगा? फिर प्लेसेंटा तक पहुंचा देगा अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू। ठीक है। फिर आता है कि थर्ड पॉइंट क्या था शंट में? फोरामेन ओवेल। ये क्या कनेक्ट करता है? इट इज एन ओपनिंग इन द इंटर एट्रियल सेप्टम। इट अलाउज द ब्लड टू इंटर्स द लेफ्ट आर्ट्रियम फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम। ये इसको कनेक्ट करता है, तो ये फोरामेन ओवेल हो गया। अब हम ये समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट मतलब कि अब स्टेप समझते हैं कि मतलब कैसे कैसे फंक्शन हो रहा है। तो पहला क्या है? स्टेप्स ऑफ फीटल सर्कुलेशन। फर्स्ट, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द फीटस थ्रू सिंगल अम्बिलिकल वेन से 46% जाता है, और ये कहाँ रीच करता है? लीवर तक। मतलब ये सिंगल पाथवे रहता है, सिंगल एक वेन रहेगी जो प्लेसेंटा से होकर कहाँ जाएगी? लीवर तक। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लीवर से बाईपास करेगा, कहाँ से? डक्टस विनोसन के थ्रू, डक्टस विनोसस के थ्रू। एक तो चला जाएगा वो इंफीरियर वेना कावा में डक्टस विनोस थ्रू, और एक डायरेक्टली चला जाता है। तो डायरेक्टली जाएगा तो वो 23% अप्रॉक्स इधर और वो उधर। फिर आता है स्टेप 3, फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम इट एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल और ट्रैवर्स द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को पार करेगा। फिर वो क्या करेगा? एरोटा क्या करेगा? एरोटा से 2 अम्बिलिकल आर्टरीज जाएंगी जो कि उसको अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा तक पहुंचा देंगी। अम्बिलिकल आर्टरीज के होते हुए प्लेसेंटा तक पहुंच जाती हैं। फिर आप डायग्राम की मदद से समझेंगे कि इसमें देखिए रेड जो है वो हाई दिखा रहा है फ्लो, फिर उसके बाद मीडियम में है वायलेट से, और ब्लू है लो से। तो क्या करते हैं?
इससे आप समझ सकते हैं कि वो सर्कुलेशन का क्या हुआ। फिर आता है द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द विसरा, लोअर लिम्ब, हेड एंड नेक एंड अपर लिम्ब ऑल्सो इंटर द राइट आर्टरिया वाया इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। मतलब इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से भी थ्रू जाता है। और द वेनस ब्लड इंटर्स राइट वेंट्रिकल, कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल, एंड लीव्स इट पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो कहाँ चले जाता है? लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक से। ठीक है, फिर लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक से आगे निकलते जाएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। तो ये कौन सा स्टेप था? स्टेप नंबर 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड नाउ इज फोर्थ। अब फिफ्थ स्टेप में हम क्या समझेंगे कि द पल्मोनरी आर्टरी इज जॉइन टू द आर्क ऑफ एरोटा। पल्मोनरी आर्टरी थी वो कहाँ पे ज्वाइन कर दी? पल्मोनरी आर्टरी जॉइन टू द आर्क ऑफ एरोटा बाई किससे? डक्टस आर्टरियोसस, बोला आर्टरी टू आर्टरी। फिर जो वेनस ब्लड होगा वो ट्रेवर्सिंग फ्रॉम डक्टस आर्टरियोसस रीच टू द आर्क ऑफ एरोटा, वो कहाँ पहुंचेगा? आर्क ऑफ एरोटा में। फिर सो डिसेंडिंग एंड एब्डोमिनल एरोटा गेट्स मिक्स्ड, तो इससे क्या होता है? जो डिसेंडिंग एरोटा होगा और एब्डोमिनल एरोटा के जो ब्लड होंगे वो क्या कर जाएंगे? मिक्सअप हो जाएंगे। ये फिफ्थ स्टेप में हमने समझा। कहाँ से ब्लड गया? पल्मोनरी आर्टरी से, डिसेंडिंग एरोटा और आर्क ऑफ एरोटा मिक्स हुए। अब फिर आप देखिए जो सर्कुलेशन होगी, हाई बताई गई है रेड से, मीडियम से बताई गई है वायलेट से, और जो लेस मतलब लेस लो अमाउंट में जो है वो ब्लू से बताया गया है। आप इसमें ये समझें, शुरुआत समझिए, जैसे प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन होते हुए लीवर, फिर पूरे पांचों स्टेप है। फिर सिक्स्थ स्टेप में क्या हुआ कि एट इलियक एंड इट पासेस वाया 2 अम्बिलिकल आर्टरीज। अब 2 अम्बिलिकल आर्टरीज से वो क्या करेगा? टू रीच द प्लेसेंटा फॉर ऑक्सीजन, वो पहुंचा देगा। आप इसमें अच्छे समझिए कि वो कैसे मतलब सर्कुलेशन हो रहा है। पहले क्या हुआ था? प्लेसेंटा गया अम्बिलिकल, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन गया तो कहाँ पहुंचा? लीवर में, लीवर से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से फिर डिसेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा से कैरोटिड आर्टरी होते हुए कहाँ पहुंच गया? प्लेसेंटा में। मतलब एक पूरे पाथवे है। फिर द डक्टस आर्टरियोसस सेंड्स द डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लोअर हाफ ऑफ द फीटल ऑफ द बॉडी, लोअर हाफ में जाएगा, जहां जितनी डीऑक्सीनेटेड ब्लड उसको वापस ले जाएगा। फिर दिस अलाउज फॉर द डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू लीव द अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी जाएगी और गेट बैक द प्लेसेंटा टू पिक अप। अब जैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब डीऑक्स जाएगा तो फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड फीटस को मिलने लगेगा थ्रू प्लेसेंटा, और उसमें भी क्या आएगा? अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से, अम्बिलिकल आर्टरीज की मदद से। फिर आता है कि आप इस स्ट्रक्चर में, मैंने पहले कहा था तो अब समझिए इसमें कि जो सबसे ज़्यादा होगा वो हाई से, रेड से, फिर मीडियम, इसमें आप सुपीरियर वेना कावा देख सकते हैं, इन्फीरियर वेना कावा, फिर फोरामेन ओवेल, पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट आर्ट्रियम, डक्टस आर्टरियोसस, ये सारी चीज़ें हैं। अब द सर्कुलेटरी चेंजेस आफ्टर बर्थ, क्या क्या चेंज होगा? अब सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ, इसमें क्या क्या चेंज आएगा? द प्लेसेंटा इज रिप्लेस्ड बाय द लंग्स as the organ of respiratory exchange. The lungs and the pulmonary vessel expanded, thereby significantly lowering the resistance to blood flow. क्या क्या हो गया? फिर उसके बाद द प्रेशर ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इंक्रीज, लेफ्ट साइड का प्रेशर बढ़ेगा। द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट डिक्रीजेज द वस्कुलर रेजिस्टेंस ऑफ द लंग्स, देयरफॉर द ब्लड नाउ इंटर्स इनटू द लंग एज अ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। मतलब हमने जो शुरू में समझा था कि लंग्स इतने मैच्योर्ड नहीं थे, प्लेसेंटा जैसे रिप्लेस होगा तो लंग्स आ जाएंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, फिर उसके बाद उनमें चेंजेस आएगा, प्रेशर ऑफ लेफ्ट साइड की बढ़ जाएगी जिसके कारण हार्ट की बढ़ेगी, फिर ये समझाया गया। फिर व्हाट हैपन टू द संट, अच्छा संट क्या क्या होता है? क्लोजर ऑफ डक्टस वेनोसस हो जाएगा, क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल हो जाएगा, क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसस हो जाएगा। क्या क्या हुआ? डक्टस वेनोसस क्लोजर हो जाएगा, फोरामेन का क्लोजर हो जाएगा और आर्टरियोसस का भी क्लोजर हो जाएगा। अब क्या आता है कि क्लोजर ऑफ डक्टस वेनोसस से क्या क्या होगा? फंक्शन क्लोजर ऑकर विद इन मिनट ऑफ बर्थ, ये तुरंत जैसे बर्थ होगा तुरंत हो जाएगा क्लोजर। फिर विद इन 3 to 7 डेज जो स्ट्रक्चर होंगे, और क्लोजर ऑफ डक्टस वेनोसस इज कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल वॉल एंड आफ्टर इट क्लोजेज द रेमिनेंट इज नोन एज, वो जो डक्टस वेनोसस क्लोज हुआ उसको क्या कहते हैं हम? लिगामेंटम वेनोसम। ये बात मतलब इंपॉर्टेंट भी है। तो क्लोजर ऑफ डक्टस वेनोसम टू लिगामेंटम वेनोसम, तो क्या क्या हुआ? 3 से 7 डेज में ये क्लोजर होता है इसका, और स्ट्रक्चरली क्लोजर, और फंक्शनली कैसे क्लोजर होगा? विद इन द बर्थ। फिर क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसस, क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसस इज बाय द मसल कॉन्ट्रैक्शन, इट इज फर्दर रिप्लेस्ड बाय द फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड लिगामेंटम आर्टरियोसम। वो लिगामेंटम वेनोसस था, ये लिगामेंटम आर्टरियोसम आ गया। फिर एट बर्थ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लोज फ्रॉम द एरोटा टू द पल्मोनरी आर्टरी, जो डायरेक्शन था उससे अपोजिट फ्लो करेगा, एरोटा टू पल्मोनरी आर्टरी। उसमें क्या था? पल्मोनरी आर्टरी से एरोटा की तरफ जा रहा था, आप ध्यान देंगे तो।
फिर क्या होता है, सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू ब्लड थ्रू बिफोर, फिर दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑकर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्मूथ मसल को ज़्यादा इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी यानी ज़्यादा आवश्यकता रहती है, क्योंकि बच्चों में तो कम आवश्यकता थी पर इसमें स्मूथ मसल को ज़्यादा आवश्यकता है। फिर क्लोजर ऑफ फोरामेन वेल से क्या होगा कि क्लोजर एट द बर्थ ड्यू टू डिक्रीज फ्लो फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड इंफीरियर वेना कावा टू होल्ड ओपन फोरामेन। क्या होता है कि क्लोज कर दे, बर्थ के समय क्लोज हो जाता है, क्योंकि उस जिस तरफ से प्लेसेंटा से तो न्यूट्रिशन आएगा नहीं, इंफीरियर वेना कावा टू होल्ड ओपन फोरामेन, और ग्रेजुअली ऑब्टेरुलेटेड विद इन 10 days आफ्टर द बर्थ इज अ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द आर्ट्रिया देन चेंज इनटू, वो जो फोसा ओवेल था वो किस में चेंज हो जाएगा, फोसा ओवेलिस। कभी कभी किसी चाइल्ड में ये नहीं क्लोज हो पाता है तो फिर हार्ट डिजीजेस ऑकर होती हैं, क्यों। फिर आता है कि द अम्बिलिकल आर्टरी कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, द अम्बिलिकल वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, व्हेन प्लेसेंटा ब्लड फ्लोज इज कट ऑफ देयर इज अ सर्टेन हाइपोक्सिया एंड डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन और हाइपरऑक्सिया एलिवेशन ऑफ द CO2। तो क्या क्या हुआ, हाइपोक्सिया कब हुआ कि जब प्लेसेंटल ब्लड फ्लो इज कट, और जब एक्सेस होगा तो हाइपर। फिर ऑक्सीजन इज अ फीटल, ऑक्सीजन इन फीटल सर्कुलेशन 15 to 20 mmHg, ऑक्सीजन आफ्टर बर्थ इंक्रीजेस टू 100 mmHg बढ़ सकता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिकर होती है इन फीटल सर्कुलेशन एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल गेट थिकर बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ आफ्टर